सर एक जानकारी, कल आप लोग का जो है एनडीए का बैठक हुआ था जिला में, तो उस पर जो है क्या मंथन हुई सभी पार्टी के द्वारा, उस पर का कुछ जानकारी दीजिए। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, धन्यवाद कि आपने मुझे जानकारी के विषय में पूछे। और जो आपके चैनल हैं एमटी न्यूज़ वाले, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि उनके चैनल के माध्यम से आपने मुझे समय दिया। और जितने भी यूजर्स हैं देखने वाले, उन सारे लोगों को भी मैं बधाई देता हूं, दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि वो लोग आपके चैनल को देख रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अपना परिचय कि मैं मोहम्मद इस्माइल आज़ाद, पूर्व प्रमुख तेहरागाछ, भावी विधायक प्रत्याशी के रूप में जो है अभी जनसंपर्क में चल रहा हूं। कल जो है एक महासम्मेलन था, वो अशफाकुल्ला खां स्वतंत्रता सेनानी जो है थे, अशफाकुल्ला खां स्टेडियम जो खगड़ा स्थित किशनगंज में पड़ता है, वहाँ 5 घटक दल जो एनडीए समर्थक हैं, उन सारे लोगों का जमावड़ा थी वहाँ। एक महासम्मेलन के सारे लोगों को शक्ति प्रदर्शन करना था, एक रूप से एक मिलन के रूप में, कि सारे लोग जो कहीं ना कहीं बिखर रहे थे हम लोग, उसको एकजुटता के लिए ये सम्मेलन रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के 5 प्रदेश अध्यक्ष, मैं तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ के हमारे जो किशनगंज से जो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल भूमि सुधार, राजस्व मंत्री भूमि सुधार, और प्रदेश अध्यक्ष माननीय बड़े भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता है उनमें एक अलग सा जोश नज़र आता है, और उनके प्रयास और सोच से ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। मैं उसको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उस आदमी के दिल में भेदभाव नहीं है, वो बहुत साफ़ सुथरे हैं, तभी तो उसको पटना से, बिहार से एक छोर किशनगंज जो बंगाल और नेपाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट है, आप कितना गौरवान्वित महसूस हमको हो रही है कि हम एक कॉर्नर में हैं, हम एक कॉर्नर किशनगंज जिला में, और यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष बनी। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि बार बार जाते हैं, मिलते हैं, फ़ोटो लेते हैं प्रमुख साहब। अरे भाई, जब नींव हमने डाला है, वो आदमी मेरा आगे मंजिल में है, तो मैं पीछे कैसे रहूं? उसके साथ क्यों न मिलके उसका मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं बार बार जा रहा हूं, ना कि उनसे कोई धन बल का प्रयोग के लिए। मुझे खुशी हो रही है कि हम इस खंडर इलाके में, इस सीमांचल के जो है किशनगंज पिछड़े क्षेत्र में रहते हुए, हमारे यहाँ से अगर प्रदेश का कोई नेतृत्व करता है तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ये गौरवान्वित की बात है। और इससे पहले भी प्रदेश अध्यक्ष बना किए संजय जायसवाल जी रहे, अब वो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, लेकिन मुश्किल से दूर रहने के कारण पूरे 5 साल के कार्यकाल में 4-5 बार मुलाकात हुई है। मंगल पांडे भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनसे भी 2-4 बार मुलाकात करने के मुझे मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आज हमारे घर के कहिए या मेरे जिला के कहिए, तो ये प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो मुझे अपने आप में एक उत्साह महसूस होने लगा कि नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष का नेतृत्व केंद्रीय माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी जो दिए हैं, वो सही जगह पर निशाना लगा के बड़े भाई माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर भरोसा जता करके उनको जो है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिया है। और जब से ये प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पूरे टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात हमेशा वो है लगन के साथ लगे हुए हैं। सारे दल के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए लगे हुए हैं कि सारे लोग एक जगह रहेंगे। तो इस बार हम लोगों को किशनगंज में चारों के चारों विधानसभा का सीट निकालना है। ये उनकी प्रयास है कि चारों सीट कैसे निकले, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कल भी देखा सम्मेलन में, कल चर्चा जो हुई किन बातों को लेकर हुई थी? वही इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ रालोसपा, लोजपा, भाजपा, जदयू, हम 5 पार्टी
के कार्यकर्ताओं के बीच एक मैसेज छोड़ा गया कि हम पांचों घटक दल जो एनडीए समर्थक हैं, तो पांचों को के कार्यकर्ता को एकजुटता के साथ किशनगंज जिला में अपना पूरे बिहार में पांचों घटक दल हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के, प्रधानमंत्री मोदी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में जो प्रगति कार्य का देखा जा रहा है, उसके अनुरूप जो हम लोगों को फिर 2025 फिर से नीतीश कुमार इस मिशन को लेकर के ये तैयारी थी, ये सम्मेलन थी, और उसके तहत हम लोग जगह जगह चर्चा भी कर रहे हैं कि किसके बदौलत कहाँ से पैसा आता है, कैसे फंडिंग आती है, कैसे बिहार को ऊंची पायदान में कौन ले आ सकता है। तो ये ऊंचे स्तर के लोग करते हैं, और हम लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 15 वर्ष के पहले 2005 से पहले बिहार को खंडर बना के रखा था। लूटमार का, भ्रष्टाचारियों से भरा हुआ बिहार था, जो दंगाइयों की कमी नहीं, भ्रष्टाचार की कमी नहीं। लालू जी के सरकार में बद से बद हालत थी। आज तो माननीय मुख्यमंत्री सुशासन की सरकार और शासन की सरकार है, इनके नेतृत्व में विकास पुत्र जो है कहा जाए माननीय मुख्यमंत्री को, तो यहाँ कम नहीं है, विकास करने में बहुत माहिर हैं। और वो जो है सड़कों के मामला में हो, जाल बिछा के गाँव को मुख्यमंत्री सड़क से जोड़ना, प्रधानमंत्री सड़क जोड़ना, चौड़ीकरण करना, बड़ी बड़ी पुलों का सौगात अभी आए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हमारे किशनगंज डेरामारी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन में, वहाँ कई सौगात दिए हैं हमारे किशनगंज वासियों को, जिसमें हमारे निसंदरा और जो है असुरा पुल का बरसों से इंतज़ार था। लंबे इंतज़ार अंतराल के बाद माननीय मुख्यमंत्री उस कार्य को 48 करोड़ समथिंग कुछ लाख रुपये के लागत से बननी है, और वो स्वीकृति भी मिल गई है। दूसरी ओर ठाकुरगंज में भी एक लंबे प्रोजेक्ट दिए हैं NS 27 NS 27, और इसको चौड़ीकरण के लिए उससे बहुत बड़ी फ़ायदा है। पौवाखाली में आपको ओवरब्रिज का सौगात दिए गए हैं। इस तरह से हर एक जिला में जो सौगात देने का काम प्रगति यात्रा के तहत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और यहाँ पर जिला में मास्टर मुजाहिद साहब भावी लोकसभा प्रत्याशी, उनका भी मैंने कथित प्रयास है कि मेरे ज़िला में विकास हो। विकास के नाम पर मास्टर मुजाहिद भी जाने जाते हैं, जो अभी हमारे जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, और वर्तमान में हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गोपाल मोहन जी हैं। दोनों लोग लगे हुए हैं कि कैसे विकास हो, कैसे टीम को मजबूती मिले। अच्छा सर, एक चीज़ जानना आपसे चाहेंगे, आप भावी विधायक प्रत्याशी हैं बहादुरगंज 52 से, क्या आपको लग रहा है क्या इस बार बहादुरगंज विधानसभा में क्या होने वाला है? क्या देखिए महेश भाई, ये तो समय बताएगा। मैं आपको पहले भी बोला कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो है अभी हमारे जिला से डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी हैं, बहुत सूझबूझ के साथ इस बार जो चारों विधानसभा में सेटिंग होगा, तो आगे केंद्र नेतृत्व क्या फैसला लेगी, लेकिन उसके पहले जो प्रदेश का भार जिनके कंधे पर है, वो सारे लोगों का जो है इसको मोटिवेट को देख रहे हैं कि कौन वर्क कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद अब मेरी सवाल, मैं अब से पहले 6 महीना पहले से आपको बता दूं कि 28 अगस्त से मेरा संपर्क यात्रा जारी है। जब तक चुनाव ना हो तब तक मेरा ये संपर्क अभियान जारी रहेगा। मेहनत जारी है, लोगों से मिलता हूँ। मुस्लिम, खास करके मैं मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिमों के पास जाता हूँ। यहाँ टेरागाज में जितने भी युवा मुस्लिम लीडर्स हैं या जनता है, सबसे मिला हूँ। सबका एक ही कहना है कि आपको टिकट देगा तो 99% यहाँ जीत का घोषणा मिल जाएगा, इसलिए कि यहाँ एक टापू में हम लोग जी रहे हैं। इस टापू में आज़ादी से लेके आज तक किसी को राष्ट्रीय टिकट नहीं मिला,
जो चुनाव लड़े, जीत हार का फैसला को कम करते हुए मेहनत तो बहुत की। हमारे अभी एक कोहिनूर खोया है जिसका नाम था मिर्ज़ा हसनैन साहब, काफ़ी मेहनत किए थे बेचारे, जो है अपने यहाँ विधानसभा चुनाव भी लड़े 2-3 बार, लेकिन उनको हार का मुंह देखना पड़ा। और फिर अभी वर्तमान में हाजी जमील साहब जो कुछा पंचायत से डिमिया गांव के निवासी हैं, लेकिन उसका जो है जीना और उठना बैठना पूरा टेरागाज से हुआ। जब भी वो मैंने उनका घर वहाँ, लेकिन रहना चलना, लोगों की समस्या को सुनना, वो भी पूरी मेहनत और ताकत के साथ चुनाव लड़ा और वोट भी अच्छा मिला, लेकिन सीट को नहीं निकाल पाए। अभी इस हाल में भी मैं भी उनको कहता हूं कि आप तो अस्वस्थ हैं सर, और मैं अगर तैयारी करूं तो क्या राय आपका। बेचारा हमको पूरे आश्वासन देता है कि नहीं आप रहिए मैदान में, अगर टिकट मिलेगी तो सारे लोग हम लोग एकजुटता के साथ एक बार मेहनत करेंगे और सीट निकालने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि भाजपा लड़ रही है या जदयू लड़ रहा है या मैंने कांग्रेस लड़ रही है, राजद, लेकिन टेरागाज का प्रत्याशी हो। अच्छा, एक सवाल आपसे महत्वपूर्ण पूछेंगे कि लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। क्या आपको लग रहा है क्या कि विधानसभा का चुनाव में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान को भाजपा का टिकट मिलेगा? देखिए मैं जी, ये हम तो पहले बताया कि केंद्र नेतृत्व की बात है। लोकसभा में वो लोग कैसे वोट को बटोरने के लिए किस ढांचे पर वो जो है पूरे मैंने मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं दे के अपने आप में सीट निकालने का कोशिश में जो है टिकट दिए, जिसके कारण कुछ कमियां भी घटी है। मैंने दूरियां जो थी, जिस पायदान पर हमारी पार्टी जो है आला कमान फुल बहुमत के साथ सरकार में थी, वो यहाँ कमी करने पर, भूल चूक करने पर कमी महसूस हुआ है, जो दिखाई पड़ रहा है आम जनों के समक्ष। और ये फिर विधानसभा की चुनाव है। अब इस विधानसभा के चुनाव में अब अगले को आगे नेतृत्वकर्ता को चाहिए कि भाई यहाँ मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और मुसलमान को एक बार भाजपा में सैयद शाहनवाज को टिकट मिली और चुनाव जीते, फिर दोबारा हारने के बाद वो भी निराश हो गए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम यहाँ लोग गंगा जमुनी के तहत जी रहे हैं, कंधा से कंधा मिलाकर एक दूसरे के यहाँ निमंत्रण में जाते हैं, एक दूसरे के पर्व त्यौहार में जाते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम एक हैं। उसके तहत पार्टी को भी चाहिए कि एक बार बदलाव करके किसी मुस्लिम लीडर को चुना जाए, जो जीत नहीं हो रही है उस दूरी को कम कराने का अंतराल में अपने दोस्त, अपने भाई, अपने युवाओं के साथ मिल के वोट करा के जातिवाद में ना जाके दोनों दल के, दोनों जाति के वोटों को एक जगह मिला के इजीली सीट निकल सकती है। लेकिन यहाँ है, परंतु हम बहादुरगंज विधानसभा में 3 प्रखंड आते हैं। बहादुरगंज प्रखंड, दिगलबैंक के 3 पंचायत और टेरागाज के 12 पंचायत। ये 12 पंचायत में जो अब तक आज़ादी के बाद 76 साल में न कमल खिली है, न आपको जदयू निकल पाया, मुजाहिद साहब मुसब्बिर साहब को टिकट मिली, अब उन पर न जाने क्या मैंने ये हुआ, उनका भी मैंने पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो वो भी बहादुरगंज से थे। मैं बता दूं कि मुसब्बिर साहब, प्रोफेसर मुसब्बिर साहब भी बहादुरगंज के थे और कांग्रेस से तौसीफ साहब भी बहादुरगंज के थे। लेकिन यहीं टेरागाज में और मिर्ज़ा हसनैन साहब अगर वो भाजपा से रहते या लोजपा से रहते तो ये कुछ उम्मीद जगती। चूँकि लोगों के पास मेरा बचपन से उठना बैठना रहा, मैं लोगों से संपर्क में रहता हूँ, यही कहना है कि भाई हर लोग जब हमेशा जब हम लोग सिकटी विधानसभा में थे तो हम लोगों का पूरा जो है सिकटी का शक्ति जो है लगा के हम लोगों का वोट को बटोरता था। अब हम लोग बहादुरगंज विधानसभा में आए हैं तो अब बहादुरगंज वाले का वर्चस्व रहता है। तो पार्टी को चाहिए
कि बहादुरगंज में अगर 3 कैंडिडेट होता है, अभी जैसे मसवीर साहब भी तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के पार्टी से, अब तौसीफ साहब भी बयान दे रहे हैं कि कभी AIM से या निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, निश्चित है वो जीते हुए कैंडिडेट हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। अभी NDA गठबंधन में आपको अंजार नईमी साहब वर्तमान विधायक हैं, कि तो मिलना ही, तो उनको भी लड़ना ही है। तो यहाँ बचते हैं टेरागाज में, बुजुर्ग में एक मैं कैंडिडेट हूँ, भावी कैंडिडेट के रूप में, जो उसी ग्रुप का चट्टा बट्टा हूँ, जो मिर्ज़ा हसनैन साहब जो दुनिया से विदा हो गए, अल्लाह उसको जन्नत नसीब दे। वो उनका मेरे ऊपर भी बहुत सहानुभूति है, मेरे कार्यकाल में मुझे प्रमुख बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि उसको खराज अकीदत पेश करे, अल्लाह ने उसको जन्नत का दरवाज़ा खोल दे। क्योंकि वो एक पहचान थे, टेरागाज का एक हस्ती थी। उनके जाने के बाद कुछ लोगों में कमी महसूस हो रही है, मुझे भी कमी महसूस हो रही है। मैं सोचता हूँ कि काश मेरे इसमें रहते तो उस आदमी के अंदर बैठ नहीं था, इसमें भी मेरे साथ कदम से कदम मिला के वो बैठते, मन के साफ आदमी थे। अच्छा सर, एक चीज़ और आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका घटक दलों का कल यानी कि सामूहिक बैठक हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि JDU पार्टी का जो है कैंडिडेट को जो है हराने के लिए भाजपा का जो है कुछ नेता का रणनीति था। ऐसा क्या, कहाँ तक सही? देखिए महेश जी, ये चुनावी जो है ना एक माहौल होता है। चुनावी माहौल में पहली बार मास्टर मुजाहिद साहब लोकसभा प्रत्याशी रहे। अब वो अपने कमान पर, अपने स्तर पर, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी भी एक दिन जो है शुरुआत में किशनगंज भाजपा कार्यालय में बैठक रखे, जहाँ मैं भी था, पूरे कार्यकर्ता भी थे, और सबके सामने में मुझे भी मंच पर से जो है नाम लिए कि इस्माइल भाई हैं वहाँ, एक मेरा खंबा भाजपा का अल्पसंख्यक में, सब कोई कड़ी से कड़ी मिला के चुनाव लड़ा जाए। तो हम लोगों ने तो अपने स्तर से जितनी ताकत थी टेरागाज से लगा के उसको जिताने का काम हम लोग टेरागाज में किए। अब रही सवाल बहादुरगंज विधानसभा में, तो NDA गठबंधन की जीत हुई। बाकी यहाँ से जाने के बाद जो मोनिटरिंग होना चाहिए था, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचाधामन, अमूर, बैसा, वहाँ जिस प्रकार से कल जो घटक दलों की बैठक हुई और एक एनर्जी, हुंकार भरा गया, इस तरह का हुंकार लोकसभा में नहीं किया गया, जिसके कारण, जिसके कमी के कारण हमारे NDA गठबंधन से मास्टर मुजाहिद साहब जीत नहीं पाए। जितने हारने के बाद जो है मास्टर मुजाहिद साहब का तो ये स्टेटमेंट नहीं है। अब क्या कीजिएगा, आम जनता है, कौन क्या बोलता है उस पर चर्चा। अच्छा, तो बेहतर होगा। अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे कि क्या बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्रवासियों को क्या संदेश दीजिएगा आज आप? मैं बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को यही संदेश दूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से NDA गठबंधन को साथ में लेके पूरे बिहार का विकास के लिए स्पेशल पैकेज, फंडिंग जिस प्रकार बिहार को दे रहे हैं, बिहार में अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। अभी हमारे वर्तमान में टेरागाज में एक कॉलेज की ज़रूरी है। आपको बता दें कि यहाँ गोरिया घाट में आज तक पुल नहीं बनी है, सुइया में पुल नहीं बनी, देवरी दुर्गापुर साइड में जो है फ्लडेड जो है 2017 के कारण कई मुख्य सड़कों का कटअप जो है उसमें पुल निर्माण नहीं हो पाया है। तेघरिया गिलनी के पास मैं सोचता हूं कि 2500 वर्षों से वहां जो कटिंग है, एक पुल बननी है गिलनी तेघरिया के बीच में, जो टेरागाज और बहादुरगंज को जोड़ती है। अब ये सब कमी को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि इस बार भी लोग एक मत होके NDA गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। मैं जनता से आह्वान करता हूं, यहाँ के खास करके बहादुरगंज के आम जनों से मैं गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि लोग इस बार जात पात पर ना आए, वो अपने जो है आप में विकास का मंत्र लेकर के, जो अभी विकास हो रही है हमारे जिला में या प्रदेश में, इसको देखते हुए जो है वो
प्रत्याशी चुने और अपने सीट को निकाल करके यहाँ के बिगड़े हुए और पिछड़े हुए इलाके को ऊंचाई तक लाने के लिए ये रणनीति मैं लोगों को समझा रहा हूँ, बीच में जा रहा हूँ। लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि प्रमुख साहब आपका कहना सही है, आपका बात भी सही है। हम लोगों ने सबों को देखा, सब गए तो यहाँ से जिताते हैं हम AIM का कैंडिडेट को, अब वहाँ बनती है NDA सरकार और फिर गठबंधन में जाता है तो भाग के AIM से चले जाता है वो राजद में। तो इस तरह से माहौल लोगों में कि हमने उम्मीद किया, आज जनता हमको उम्मीद करे कि नहीं भाजपा से प्रमुख साहब को जिताएंगे। अब हम जीतने के बाद कहेंगे भाजपा मेरा ये है वो है, तो मैं गद्दार बनूंगा। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मुझे भी इस 20 साल 22 साल से भाजपा में लोग ताना बाना दिए, कौन कहाँ क्या बोलते हैं, मैं उस दिस दैट में नहीं जाता हूं। मेरा काम होता है लोगों को जोड़ना। अब कुछ माने लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाते हैं, ये तो विपक्षियों का काम है अफवाह फैलाना, लोगों को बरगलाना। लेकिन यहाँ टेरागाछ एक मासूम इलाका है, यहाँ के लोग सब कुछ अब समझ चुके हैं कि बरगला के वोट लेने के बाद फिर हम जस का तस बने रहते हैं। इसलिए हम लोगों को बदलाव चाहिए। ये मेहनत और ये जो है ना संघर्ष सारे अवामों का जो है कहना है, इसके तहत मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं मेहनत भी अपना कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।